भागवत नगर में मौजूद हूँ और यहाँ पे सर हैं जो निर्दलीय पार्टी के हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि जनता के क्या भलाई करें। मैं डॉक्टर धर्मवीर कुमार भास्कर, मेरा क्रम संख्या 15 और चुनाव चिन्ह सेब छाप है एप्पल। मैं पटना साहिब से अभी निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। मैं अपनी उम्मीदवारी पटना साहिब की जनता के सेवा भावना से आया हूँ। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और चिकित्सा महाविद्यालय में प्रोफेसर भी हूँ। मुझे अपने समाज की सेवा की एक विचारधारा आई, क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ से ही बच्चों की सेवा करना, जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें फॉर्म भरने की पैसा नहीं, जिन्हें किसी तरह की शिक्षा व्यवस्था में असुविधा है, मैं उन्हें फॉर्म भरवाना, शिक्षा व्यवस्था की असुविधा को दूर करना, तमाम ऐसे जो भी उनके साथ पढ़ने लिखने की कमी है तो उनके पढ़ने लिखने का साधन मुहैया कराना, ये मुझे लगातार ऐसी विचारधाराएं मेरी बनती रही है। मैं अपने घर में भी रख के बहुत बच्चों का। सर, जनता के प्रति आपका क्या श्रद्धा है? आप जनता के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, जनता के प्रति भी मैं यही श्रद्धा लेके आया हूँ, क्योंकि आम जनता के घर में उनके बच्चों की शिक्षा और जो भी स्वास्थ्य और रोज़गार की जो बहुत बड़ी समस्या है, इन तीनों समस्या पर मैंने अपना एक मिशन लेके आया है। और स्वास्थ्य में भी मेरा मिशन है कि उनका अच्छा से अच्छा इलाज कम खर्चे में कैसे हो। शिक्षा में भी गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल और अच्छे इंस्टीट्यूट में कैसे पढ़ेगा, अच्छे जगह से कैसे तालीम लेगा, ये भी मेरे पास स्किल है। और रोज़गार में भी सरकारी और गैर सरकारी, साथ साथ बैंक ऋण के साथ अपना स्वरोज़गार को डेवलप करने की, इन तमाम चीज़ों का स्किल मेरे पास है, जो मैं पहले से ही उपयोग कर रहा हूँ। आज 20-25 आदमी ऐसे हैं जो बैंक ऋण लेकर अपना स्वरोज़गार कर रहे हैं, जो हम लोग के माध्यम से हैं। आज बहुत सारे लोगों को मैंने गैर सरकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में पढ़ा के, लिखा के, उन्हें उस लायक बना के और मैंने मदद किया है। तो ये मेरा पहले से एक्सपेरिमेंटल स्किल है, जिसको मैं अपने समाज में लाना चाहता हूँ। मैं पटना साहिब की जनता से ये अपील करूँगा कि आप मुझे जिताएं तो भी मैं आपके साथ हूँ, और ना जिताएं तब भी आप मेरी मदद के लिए कभी भी मुझे आवाज़ दे सकते हैं कि मुझे मेरे बच्चे के स्वास्थ्य में, मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए, मेरे बच्चे के रोज़गार के लिए आपसे मदद चाहिए। तो मेरी मदद आज से सदैव के लिए, पूरे समाज के लिए वह तैयार रहेगी और सदा रहेगी। इसके लिए मैं यह वादा करता हूँ, यह पटना की जनता से ही नहीं बल्कि मैं तमाम सभी लोगों से वादा है मेरी, कि मैं अपनी सेवा अब समाज सेवा में ही परिणति के रूप में। एक मुद्दा और है सर, जो पूर्वजों से झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कि कोई भी नेता जीतते हैं तो उनको झुग्गी झोपड़ी को टुरवा देते हैं। क्या इस पे आप बोलना चाहते हैं? देखिए, जब सामंती लोग उनके पास जाते हैं और उनसे पैरवी करते हैं, उनके पास जाके उन्हें एप्लीकेशन देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, इन लोगों के रहने से यहाँ बदबू फैल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो सामंतियों के झांसे में आके हमारे जनप्रतिनिधि इस तरह का अत्याचार करते हैं। जबकि उन्हें झुग्गी झोपड़ी की व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए, उनके शौचालय को सुदृढ़ करना चाहिए, उनके नली गली रोड को सुदृढ़ करना चाहिए, उनके घर के रहन सहन को सुदृढ़ करना चाहिए, उनके घर की व्यवस्था को सुदृढ़ करनी चाहिए, ताकि वहाँ वो भी बेचारे उस दूषित वातावरण में ना रहें और समाज भी कहीं से भी दूषित ना हो। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वो उनको सही नहीं करके, उनके घर को अच्छा नहीं बना के, उनके शौचालय को और उनके नाले को अच्छा नहीं बना के, और उन्हीं को उजाड़ने में लग जाते हैं और उन्हीं को उजाड़ फेंकते हैं। सड़कों पे भी जो आम ठेले वाले लगाते हैं, उनकी सुव्यवस्था न करते हुए उन्हें मार के भगाने लगते हैं, और उनके फलों को और उनके सब्जियों और उनके दुकानों को उलट के और उसको जो है नगर निगम द्वारा इनक्रॉस करके लेके चले जाते हैं, जो एक बहुत बड़ी विडंबना है इन गरीब जनताओं के लिए, जो झुग्गी झोपड़ी और फुटपाथ पे दुकान लगा के अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, अपनी जीवन में कोई रहन सहन कर रहे हैं। वैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ा काला हमारे बिहार सरकार के 7 निश्चय योजनाओं में नली गली नल जल, ये योजनाएं मैं तमाम क्षेत्र में गया और क्षेत्र की जनता की जो त्राहिमाम स्थिति को मैंने देखा। और पहला तो उनका यही सवाल है कि लोग वोट लेने के लिए आते हैं और लंबे लंबे वादे करके और यहाँ से चले जाते हैं। चाहिए वोट बड़ा आसान नहीं है, तो यह चीज़ें सबसे ज़्यादा दुखद लगता है। तो हम उन राजनेताओं से यह अपील करेंगे कि इतनी बड़ी तौहीन
अगर आपके साथ है, इतना बड़ा ये धब्बा आपके ऊपर लगा है, तो इसे आप कैसे मिटाएंगे? इसका एक रोड मैप अगर आप नई राजनेताएं बनाएंगे तो यह राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा काला दिन आने वाला है। और इसी काले दिन के लिए मैं अपनी एक चिकित्सा पेशा से ऊपर उठ के आया हूं, जबकि सभी लोगों का कहना है कि भाई राजनीति अब अच्छे लोगों के लिए नहीं रह गया। लेकिन जब अच्छे लोग नहीं आएंगे तो देश का कैसे उत्थान होगा, व्यक्ति समाज का कैसे उत्थान होगा? और जब तक हमारे समाज और व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, जनता तो उन्हीं को चुन लेती है ना। दुर्भाग्य है वो क्या करते हैं, जनता इसलिए चुन लेती है कि जनता भी कहीं ना कहीं किसी झांसे में आ जाती है। जैसे एक बाबा ने अपने शुग्गा को पढ़ाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। तो सारे तोता रट लिए थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और यह रटने के बावजूद भी जैसे शिकारी आया, जाल बिछाया और उसमें दाना छीटा, तो सारे तोता जाके टप 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 दाना खाए और जाल में फंस गए। और यही हाल इस हमारे जनता का है। जब शिकारी वो आते हैं और जब दाना छीट देते हैं तो हमारी ये भोली वाली जनता उस समय उनकी मति मारी जाती है और उस दाना को चुनने में अपने वोट को बर्बाद कर देते हैं। तो हम अपने इस जनता से और ख़ासकर मैं पटना साहिब की जनता से यह निवेदन करूंगा या हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप वैसे शिकारियों के दाने ना चूटें जो आपको अपनी ज़िंदगी से, आपको आपके अधिकार से, आपको सरकार द्वारा मिलने वाले जितने अधिकार हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उनसे दूर और वंचित कर रहे हैं। वैसे प्रतिनिधि को, वैसे उम्मीदवार को आप सबक सिखाएं, वरना आपको क्या लगता है कि इस बार की जनता सबक सिखा पाएगी या जनता कुछ चाह रही है? जनता के दिल में आक्रोश है, लेकिन वही दाना डालने वाली जो एक विडंबना है कि जब वो दाना छींटते हैं तो हमारे जनता के जो छोटे छोटे नेता हैं वह जाके हमारे जनता को दिग्भ्रमित कर देते हैं और उनके दाना के चक्कर में हमारी ये भोली वाली जनता फिर से वही गलत काम कर देती है जिनसे उसे वंचित रहना है, जिनसे उन्हें दूर रहना है। तो हम यह चाहेंगे अपनी जनता से, मैं बार बार पटना साहिब की जनता से मैं विनती करूंगा, करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि आप वैसे उम्मीदवार को वोट न दें जो आपसे वोट लेके 5 साल सो जाते हैं। मैंने सर से बात की तो उन्होंने जवाब दिए। और इस पे आप लोग क्या कमेंट करते हैं और क्या गरीब के लिए सहायता करने के लिए ये चाहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।